आज पढ़ाएंगे बच्चों क्या? परसेंटेज, प्रतिशत। अब ये परसेंटेज कैसे निकलता है, क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। परसेंटेज, इसे ये जो चिन्ह दिख रहा है साइन, इससे प्रदर्शित करते हैं। कहीं ये लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? प्रतिशत। जैसे मान लो लिखा हुआ है 12%, क्या बोलेंगे इसको? 12%। जैसे हम ऐसे लिखे, मान लो 12%। अब इसको ऐसे ना लिख के हम लिखेंगे ऐसे 12%। समझ में आ गया? प्रतिशत। हर चीज को प्रतिशत में हम 100 के बेस पर निकालते हैं। किस पर? 100। हंड्रेड का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। मान लो हमारे पास 100 रुपीज हैं। कितने रुपीज हैं? इतने रुपीज हैं। यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पर दूसरा बच्चा है। ठीक है। अब 100 रुपीज का इनमें बंटवारा होता है। मान लो 100 में से इसने ले लिए 60 रुपए, तो इसके पास कितने जाएंगे? ठीक है। अब इससे आके यहाँ पे ये भाई साहब बड़े वाले, ये जो बॉस है, ये पूछता है इससे तुम्हारे पास जो 100 रुपए में से कितने प्रतिशत रुपए आए? तो इसके पास आए 60। फिर इससे पूछता है बताओ कितने, ये बॉस है ना, सबसे पूछेगा। इसके पास पूछता है कि तुम्हारे पास कितने रुपए आए? ये बोलेगा 40 रुपए। बोला नहीं, मुझे प्रतिशत में बताओ। तो क्या बताएगा? 40%। ठीक है। तो ये खुश हुआ, बोला हम खुश हुए, आज तुमने सही जवाब दिया, कल फिर पूछेंगे। अब कल का दिन होता है। अब रुपए 100 की जगह हो गए, मान लो 50 रुपए। कितने रुपए हो गए? 50 रुपए। और इसके पास 25 रुपए लिए इसने, और इसने भी 25 रुपए। अब ये फिर आए कल, अगले दिन। इसने पूछा इससे बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए आए? तो इसने कहा मेरे पास आए 25 रुपए। इसने कहा मैंने कल क्या कहा था, मुझे परसेंटेज में बताएं। दो इसमें थप्पड़ मारे। इससे पूछा कितना परसेंटेज आया, परसेंटेज बताओ। तो इसने क्या बताया, कितना परसेंटेज आया? परसेंटेज आया 50, रुपए कितने आए? आ गया ना अंतर। फिर इसने तो डर के मारे बोला जब इसके पास भी 25 थे तो 50% हो गए, तो मेरे पास भी 50%। ये चीटिंग करके बोल दिया पे, आज पिटाई से बच गया। इसमें अब क्या अंतर आया देखो, रुपए तो कितने आए और परसेंटेज में बताएंगे तो 50% आए। इतना समझ में आया? अब ये हुआ क्या, हमने जो 50 रुपए थे उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको दिए 25 रुपए, इसको भी 25, तो रुपए तो बट गए, बट परसेंटेज में आके यहाँ पे 50 कैसे हुए ये देखना है। अब देखो हर चीज को इसमें कितने से लेके चलना है हमें? 100। मान लो हम इसका डबल कर दें तो कितना हो जाएगा?
50 का डबल करेंगे तो 100 हो गया, 100 हो गया। बाद में बताएंगे कैसे होते हैं वो सब चीज समझो। हमने इसका डबल किया, कितना हो गया, 100 ही तो हुआ। 50 का डबल किया तो 100, हमें 100 बनाना है उसको। कितना बनाना है, 100। और इन्होंने कैसे कितना लिया था, 50 का आधा पोर्शन इसने लिया था, और 50 का 25 कितना, आधा है ना, आधा है, 1/2 इसने ले लिया। यहाँ पे फिर वो कर दो, तो इसके 1/2 कितना होगा, 50, 50% बन गया। 100 से डिवाइड करना है, 100 से ही उसकी तुलना करनी है, तभी वो परसेंटेज में आएगा। यहां तक समझ में आए। एक दो उदाहरण और समझते हैं। यदि ये कंसेप्ट तुम्हारे समझ में आ गए तो फॉर्मूलाओं की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमारे पास 200 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, अब ये रुपए हमने बांट दिए, किस किस को, ये किसको दिए, किसको, और ये संदीप, यहां से इनको बोला गया जाओ जितने रुपए जो उठा सकता उठा लो, तो संदीप बेचारा भाग के गया, पर ये 50 रुपए ही उठा पाया। इसने, ये तेज है तो इसने ज्यादा छीन लिए। अब रुपए तो आए हमारे पास 50, संदीप के पास कितने रुपए आए, 50 रुपए, और इसके पास, बट अब ये परसेंटेज कितना हुआ ये देखना है, परसेंटेज कितना हुआ। ये हमारा 200 है, इसको हमें अब कितना सोचना है, कितना सोचना है, 100, मतलब आधा कर दिया सीधा, 50 कर दिया। तो ये 50 है, 50 का अभी आधा करो, कितना हो गया, 150 का आधा। केशव ने जो पैसे वहां से अपनी दादागिरी से इसने छीने 75%, भाई दादा है ये, ठीक है। कितने लिए, संदीप भी है, बट इसने 25% ही ले पाया। कितने ले पाया, 200 रुपए को जब हमने बांटा, 50 और 150 रुपीज, समझो रुपए अलग हैं, परसेंटेज, परसेंटेज कितने पर निकलता है, 100 पर, कितने पर निकलता है, रुपए तो 200 थे, जब 200 रुपए को डिवाइड किया, 50 रुपए अलग, 150 रुपीज अलग, और यहाँ पे जब इनका बॉस आया, बोला कितने रुपए लाए थे आज, बॉस कौन है, जल्दी नाम बोलो, अनुज। इसने पूछा बताइए आज कितना कलेक्शन हुआ इससे, तो इसने दोनों में आंसर दे दिया साहब, 50 रुपए और 25%, 50 रुपए और परसेंटेज कितना, 25। इससे पूछा तुम बताओ, बोले साहब 75% और 150 रुपए। ये कंसेप्ट समझ में आया, रुपए कहाँ पे होता है और परसेंटेज कहाँ पर।
ये क्या लिख रहा है? 100%। समझ में आए? 100 तो लिख ही रहा है। और ये मान लो ये लिख रहा है 20%। अब हमें ये बताइए, ये परसेंटेज हमें इसमें से हटाना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? और मान लो मेरे पास ये है, इसमें मुझे परसेंटेज लगाना है तो क्या करना है? ये 25 है, इसको किस में बनाना है? परसेंट में बनाना है। तो क्या करना है? और परसेंटेज है इसको हटाना है तो क्या करना है? अब कौन बच्चा बताएगा? एक बच्चा खड़ा होके बताओ, चलो। यहाँ पर 25 है, इसमें परसेंटेज लगाना है। यहाँ पर 20% है, इसमें से परसेंटेज हटाना है तो क्या करना है हमें? अब मैं किसी बच्चे का नाम बोलूं कि खुद ही बता रहे हो? नाम बोलूंगा तो नहीं बताओगे तो बेइज्जती होगी। जल्दी बताओ। लास्ट, हाँ, खड़े हो जाओ। चलो तुम बोलो। तो 20 में परसेंटेज हटाएंगे तो अपोन में 100 कर देंगे। जब परसेंटेज हटाएंगे तो अपोन में 100। और 25 में परसेंटेज लगाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई। 100 का इन्होंने बताया ऐसे। और इसमें इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? नीचे 100 है। चलो तुम्हें इसके लिए मैं पीछे वाली लाइन को 1 मिनट का समय दिया, चलो कहीं से भी कैसे भी करके बताओ। ओके, लास्ट वाली लाइन बताया कुछ? जब हमको परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज लिख दो। अब जैसे इसको बनाना है तो 20 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो और आ जाएगी। अब इसको वैसे समझाते हैं। थर्टी परसेंटेज इक्वल 30 अपॉन। अब ये परसेंटेज नहीं लगाना क्योंकि परसेंटेज हमने हटा दिया, उसकी जगह क्या कर दिया? 3 अपॉन 10। 0.3 भी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन समझो, 500 का, जैसे क्वेश्चन 500 का 50%, 500 का 50%। अब तुम ये समझो 50 100 पे जाओ, 100 माइंड में रखो, 50 कितना है? उसका आधा, आधा ही तो होता है, इसलिए 500 का भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा?
250% हो गया। अब ऐसे समझो 500 का मतलब क्या होता है, 50 का 50, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे। अब इसमें हम कट करेंगे 100 से ये 5 मल्टीप्लाई नहीं, अभी केवल समझो, फिर मैं बाद में कराऊंगा। आप 250 का 20% इक्वल 250 का मतलब मल्टीप्लाई, 100 का मतलब नीचे 100, 250 का 20 और ये परसेंटेज, एक जीरो से एक जीरो, इससे ये कट गया, कितना हो गया 25 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 50। ये कुछ समझ में आया? परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100, गुड। चलो इसको मिटा दो। ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, इनको नोट करना है। 300 का 30%, तो 300 का की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100, 101, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 30, 90। कितने? ओके बच्चों, नेक्स्ट 600 का 30 और 20, और जब इसको हटाएंगे तो 100, 100 6 जा 6, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 20 इक्वल 120, ठीक है। 450 का 50 अपॉन 100, अब तो समझ में आ रहा है, 1 शून्य से 1, इससे ये कट गया, 45 मल्टीप्लाई 5, 45 5 जा 225, ठीक। नेक्स्ट 620 का 10%, ये जीरो से ये, इससे ये कट गया, तो 62 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 62। 2000 का 2%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, 100 से ये जीरो कट गई, 20 मल्टीप्लाई 2, 20 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 40। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया है हमने, 500 का अलग नहीं, बस समझना है, अपॉन 100 मतलब यहाँ पे 100 कर दो, 100 से ये 5 कितना हो गया 5/2, 2 से कट करेंगे तो 2.5 आंसर। चलो इनको अब नोट कर लो, अगली क्लास में मिलते हैं फिर।